गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 6 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के मोटिवेशन कोट के साथ। भूखा पेट खाली जेब सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूखा पेट खाली जेब और सच्ची पढ़ाई ही विद्यार्थियों को जीवन में सफल बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रश्नों को हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट किसने लॉन्च किया? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण को बढ़ावा देने के लिए 241 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूरी दिया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में जारी वैश्विक AI सूचकांक तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक 72 है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। विश्व कैंडी दिवस 4 नवंबर को मनाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक सुभा तोले, जो कि भारतीय हैं। हाल ही में किस न्यायाधीश का निधन हो गया? KM पुट्टास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनको जो है निजता के अधिकार के लिए जाना जाता है। हाल ही में किस शिल्पकार को राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुण योगीराज ने को जो है कर्नाटक सरकार ने राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? तो जैकलीन D आरोस को नियुक्त किया गया है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फर्म का महासचिव। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज के दिन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया 5 नवंबर को। इसकी थीम है सुनामी के प्रति लचीलापन, समुदायों को की तैयारी और प्रतिक्रिया। पहली बार इसको 2016 में मनाया गया था। ठीक है, तो सुनामी एक जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें कैसी तैयारियां हो सकती हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे। 3 नवंबर को मनाया गया विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस और 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। नवंबर महीने के जितने भी यहाँ पर दिवस थे मैंने इसको रिवीजन करा दिया। तो आप लोग यदि रेगुलर वीडियो देखेंगे तो जितने भी दिवस आएंगे कंटिन्यू हम रिवीजन करते जाएंगे। लास्ट तक जाते जाते, नवंबर महीने के अंत तक जाते जाते आपको यदि डेली पढ़ते रहेंगे तो सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रेगुलरिटी बनाइए। डेली अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ा करिए, चाहे जहाँ से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़िए, लेकिन अगर आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है तो आप किसी भी काम को करेंगे वो सफल नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और वियतनाम के बीच। इसका नाम ही है विनबैक्स। विन से हो जाएगा, वी से हो जाएगा वियतनाम, IN से हो जाएगा इंडिया। भारत और इंडिया के बीच में, वियतनाम और इंडिया के बीच में विनबैक्स 2024 का आयोजन किया गया। यह इसका 5वां संस्करण है। यह 4 नवंबर से 23 नवंबर तक अम्बाला और चंडी मंदिर, जो कि पंजाब में स्थित है, यह चलेगा। और पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया था 2018 में जबलपुर में। बात करते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई, यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं लियोंग कुआंग, अभी जो है जल्दी में बने हैं। लियोंग कुआंग यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो राजस्थान के जो एक जगह है जिसका नाम है ब्यावर में इसका उद्घाटन किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। 12 अक्टूबर को इसको 2005 को लागू किया गया था। यह भ्रष्टाचार के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए तथा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इसको शुरू किया गया था।
अभी ब्यावर में इसके सूचना कार्यालय, एक कह सकते हैं संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि यहीं ब्यावर से ही सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी प्रणेता थी अरुणा राय, जो किसान मजदूर शक्ति संघ की नेतृत्वकर्ता थी। 1996 में इनके द्वारा यहाँ पर ब्यावर में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार संग्रहालय राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है ब्यावर में। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक बने हैं आशीष खन्ना। ठीक है, आईएसए का अभी 7वां सत्र दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया, वर्तमान में जो चल रहा है वहीं पर इनकी नियुक्ति की गई। भारत इसका अध्यक्ष है और सह अध्यक्ष है फ्रांस। आईएसए की स्थापना 2015 में हुई थी, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि हाल ही में आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन सा बना। ठीक है, 101 101वां सदस्य देश कौन बना है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलोरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया? तो मेलोरी नामक 17वां जिला घोषित किया है नागालैंड ने। वहाँ पर पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती थी, उसको उसने जिला घोषित कर दिया है मोलोरी को। नागालैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नागालैंड ने किया है। आपदा जोखिम प्रबंधन का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य नागालैंड। हल्दी की नई प्रजाति, इसका नाम है करकुमा अंगेसिस, इसकी खोज नागालैंड में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है? तो अभी थाईलैंड ने अपने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है थाई बहत। ठीक है, आप लोग इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है विश्व मुक्केबाजी महासंघ में सुपर फेदरवेट विश्व खिताब, इसको आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह तृतीय पंचकुला जो है पुस्तक मेले का आयोजन हरियाणा में किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इसको 4 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया और यह 10 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में है। अभी देखते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ फैक्ट को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर सुल्तानपुर और कालेसर नामक राष्ट्रीय उद्यान है। करंट अफेयर की बात करें कि सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। 37वां सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में। प्रारंभिक स्तर पर स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा ने शुरू किया। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को जो है पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है? तो यह हो जाएगा कन्नड़ भाषा। तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसका जो है इसको नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। इसके निर्देशक हैं चिदानंद एस नाइक, निर्माता टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है, इसको आप जानते रहिए। अभी आप बताएंगे, इसके पहले आपने जो पढ़ा होगा, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? आपको बताना है। जो है किरण राव उसकी निर्देशक हैं और वह कौन सी फिल्म है जिसको जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया है 2025 के लिए। ठीक है, जो भी सही जवाब देगा उसका मैं कमेंट को जो है हाईलाइट कर दूंगा और उसको गुड दूंगा, गुड। ठीक है, तो आप लोग जो है बताएंगे किरण राव की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है 2025 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच
नए समझौते ज्ञापन के रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया गया है? तो भारत और अल्जीरिया के बीच में। तो अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान जी अल्जीरिया गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा समझौते हुए हैं। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जायर्स और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को जो है राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने बढ़ते हुए तापमान और उसकी संबंधित घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि जब हीट वेव ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो लोगों के अंदर डिहाइड्रेशन की क्रिया शुरू होगी, जिससे बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसको विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, यहाँ के राज्यपाल हैं आर्यन रवि। आइए जानते हैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट के अफेयर के प्रश्नों को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगल नालामा योजना शुरू किया है। बहुपक्षीय वायु शक्ति अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और डेली हमसे जुड़ करके करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।